Hello dear students, today we discuss about the components of a map. So a map should include the following components to make its user friendly: title, scale, direction, latitudes and longitudes and key और legend. तो जनरली आज हम बात करें बेटे तो हमारे पास जो द कंपोनेंट्स यानी जो इम्पोर्टेंट जो हमें मैप में जो चीज़ें दिखाई देती है जिससे हमारा मैप कंप्लीट होता है, तो उसमें जो आपके कुछ जो चीज़ें जैसे यहाँ पर टाइटल की बात है, देन आपका स्केल आता है, डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, कीज़ है या फिर जो लेजेंड है, तो इन सब से मिलकर हमारा एक जो कंप्लीट मैप है वो बनता है। और हमें इससे जो कोई भी जो चीज़ें हैं मैप में जो ड्रा होते हैं, जो लोकेट होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में ईजिली होता है, यानी हम ईजिली उसको समझ सकते हैं। जैसे टाइटल की बात किया गया तो इट states the purpose or theme of the maps. For example, India political, world physical, चेन्नई रोड मैप एक्सेट्रा। तो जैसे टाइटल की बात किया गया है, आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस मैप में, आप देख सकते हैं कि इंडिया वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, यानी ये उसका क्या हो गया, टाइटल हो गया, इंडिया वाइल्ड लाइफ, तो ये उसका टाइटल हो गया। देन उसी के नीचे आपको इसमें आपका स्केल भी नज़र आएगा, यानी ये जो स्केल है यह आप अपने बुक्स में देख सकते हैं कि ये जो स्केल है वो बना हुआ है, तो ये स्केल नज़र आ गया। देन आपको की और लेजेंड की बात किया गया, तो यहाँ पर जो डिफरेंट की और लेजेंड है ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट जो क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप जो देखेंगे टाइगर रिजर्व है, तो ये आपका टाइगर रिजर्व हो गया। इस कलर में आपको ग्रीन कलर में आपके बायोस्फीयर रिजर्वर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जितने भी ग्रीन कलर हैं तो वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपके क्या हो गए, की आर लेजेंड। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स की बात किया गया है, तो यहाँ पर ये जो लाइन्स बने होते हैं इधर आपके, या फिर ये हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी एक क्या है आपका लेटीट्यूड्स है। तो इसी टाइप से डिफरेंट जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स भी यहाँ पर शो रहते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो देखा जाए नेक्स्ट जो आपका टाइटल्स हमने देख लिया डिफरेंट, जो जैसे वहाँ पर इंडिया वाइल्ड लाइफ था, उसी प्रकार से पॉलिटिकल मैप होते हैं, वर्ल्ड का फिजिकल होता है, पॉलिटिकल होता है, और डिफरेंट जो थीमेटिक्स मैप में हम आते हैं तो पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वो जो टाइटल है हमें बताता है कि ये जो मैप है किसके बारे में है। देन स्केल आया कि वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ अ मैप इज टू शो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस एक्यूरेटली, यानी जो मैप का जो हम यूज़ जनरली क्यों करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो प्लेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, उसके जानने के लिए, और हम जो देखते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर जो प्लेस है उससे कितना है, तो इसके लिए वहाँ पर क्या होता है आपका स्केल होता है। टू इंश्योर दैट दिस इज डन इफेक्टिवली द distance on the ground is graphically reduced on the basis of scale. Every map has to have a scale. It is essential for measuring distance and to work out the area of a place. मीन्स यहाँ पर है कि जो स्केल है उसको ग्राफिकली ऐसे रिड्यूस किया जाता है कि पर्टिकुलर जो प्लेस है उसका डिस्टेंस और जो मैप में जो डिस्टेंस है उसको आप मेज़र करेंगे तो वो एक्यूरेटली हो, यानी एक्यूरेट हो। जैसे मैप में जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कोई जो रियल जो प्लेस है वहाँ पर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है, तो एक्यूरेटली होता है। उसको मेजर प्रॉपरली ऐसे किया जाता है, आप मैप में देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वो आपका रियल जो प्लेस है ये आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वो हो जाएगा क्या 100 किलोमीटर, यानी ये आपका क्या हो गया मैप का है डिस्टेंस और ये आपका एक्चुअल जो प्लेस है उसका डिस्टेंस। तो इसको एक्यूरेटली मैप में क्या किया जाता है, उसको लोकेट किया जाता है, उसको ऐसा इसके निर्धारित किया जाता है ताकि वो एक्यूरेट हो। देन आपका नेक्स्ट आता है कि द स्केल ऑफ अ मैप इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द
corresponding distance on the ground. To put it simple, scale is the relationship between distance on the map and the distance on the ground. जैसा मैंने आपने बताया, आपको अभी मैंने बताया कि रेशियो, यानी जैसे मैंने बताया कि ये जो है 1/100, यानी आपका 1 सेंटीमीटर आपका मैप में डिस्टेंस है, तो वो किसके का कितना है, आपका एक्चुअल जो डिस्टेंस वो है आपका 100 किलोमीटर ऑन अ प्लेस, यानी जो ग्राउंड है, प्लेस है, वहाँ पर वो 100 किलोमीटर है. So for instance, if the market is at a distance of 5 km from your house and you reduce it to 5 centimeter on a map, it means 5 centimeter distance on map is equal to an accurate distance of 5 km. So मैंने अभी जस्ट यही एग्जांपल दिया कि जो एक्यूरेट जो डिस्टेंस और जो मैप पर जो स्केल में जो बना डिस्टेंस है उसका जो एक रेशियो बना रहता है, मैंने 1/100 कर दिया, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 किलोमीटर, यानी 5 जो सेंटीमीटर है मैप में, वो एक्चुअल जो ग्राउंड है वहाँ पर वो 5 किलोमीटर है. अब यहाँ पर आता है कि नेक्स्ट द स्केल ऑफ अ मैप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, यानी फिर अलग अलग टाइप के जो मैप होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके जो देखेंगे तो वर्बल और स्टेटमेंट मैप. So a verbal scale describe the scale in word. For example, 1 centimeter on the map is equal to 1 kilometer on a ground. यानी ये जो वर्बल है, यानी आप जो मैप में देखोगे तो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा कि क्या 1 सेंटीमीटर स्केल टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस, ये वर्बल यानी जो लिखा हुआ है वाक्य रूप में वर्बल है. देन आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जिसको RF, जिसको हम जनरली आपके किससे रेशियो से बिलोंग करते हैं, रेशियो में उसको इंडिकेट करते हैं, तो आ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस रिप्रेजेंट्स द स्केल ऑफ अ मैप in term of friction or a ratio between the distance on the map and the actual distance on the land. We can also write it. यानी अब यहाँ पर आया कि जो फ्रिक्शन या फिर रेशियो जो है आपका, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जो डिस्टेंस मैप का डिस्टेंस है और एक्यूरेट जो डिस्टेंस है आपका लैंड है, उसका जो बीच का जो रेशियो होता है, जैसे इसको हम लिखने के लिए डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द लैंड. यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया गया है कि इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, वी से द RF ऑफ द मैप इज 1/1 लाख. यानी आपका इसमें जो क्या एग्जांपल बताया गया है कि जो डिस्टेंस है वो इसका, तो ये तो मैप का डिस्टेंस हो गया, वो ये हो गया एक्चुअल डिस्टेंस जो लैंड का है. तो इसको इंडिकेट करने के लिए 1 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर है, मैप में है, तो वो जो है 1 लाख सेंटीमीटर के आसपास आपके 1 लाख सेंटीमीटर जो एक्यूरेट जो डिस्टेंस है वो आपका शो होगा कहाँ पर, वो ग्राउंड में. तो मैप में भी ऐसा लिखा जाता है, उसको या तो आप ऐसे रूप में लिख सकते हैं या फिर उसको ऐसे रूप में मैप में आपको लिखा हुआ मिलता है. जैसे हम पिज्जा मैप में जाएंगे, आपके पास ये मैप है अवेलेबल है, तो आपको आपके बुक्स में आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई रहा होगा कि 0 स्केल जो है 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर आपका शो हो रहा है, तो उतना जो डिस्टेंस एक्यूरेटली है. देन नेक्स्ट आता है आपका क्या, लाइनर स्केल. देन अ लाइनर स्केल इज वन where the scale of a map is represented by a straight line without uniformly spaced division. The division on the extreme left of the side is further graduated to show the subdivision of the main unit of measure. This subdivision help us measure even smaller length than the main unit. यानी अब यहाँ पर फिर आया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका क्या हो गया, लाइनर स्केल. ये आपका लाइनर स्केल हो गया. यहाँ पर RF ये दिया हुआ है. लाइनर स्केल या तो इस टाइप में ड्रा होता है या फिर ऐसा भी ड्रा होता है, जहाँ पर ये मेन यूनिट हो गया, उसके अलावा इसको और सब डिवीजन किया गया है, यानी और छोटे भाग में उसको डिवाइड किया गया है. 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं तो इसमें आपके मिलीमीटर भी होते हैं, आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसको और इन जो सब डिवीजन में भी डिवाइड किया जा सकता
है। अब यहाँ पर एक आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि सपोज यू नीड टू नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए आर बी, सो ऑन अ मैप टेक अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आफ्टर फिक्सिंग वन ऑफ एंड ऑफ स्ट्रिंग एट ए, केयरफुली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी जनरली यहाँ पर बताया गया है कि कोई जो प्लेस है, एक प्लेस यहाँ पर है, देन ये आपका बी प्लेस हुआ, इस दोनों के बीच आपको क्या करना है, डिस्टेंस। तो इसके लिए आप एक जो धागा ले सकते हैं, ताकि उसको जो जैसा आपका रोड, सपोज ये आपका क्या है, रोड से आया तो इसको आप टर्न करें तो इसी रूप में आप उसको टर्न कर सकते हैं। देन ये टर्न किए हुए जो धागे से और उसको आप फैला लीजिए ऐसा एक्यूरेट। देन इसको आप ए, यहाँ से आपने क्या कर लिया, उसको एक्यूरेट फैला लिया। अब यहाँ पर नज़र आता है ये आपका ए पॉइंट हुआ, देन ये आपका बी। आप स्केल में इसको मेज़र कीजिए, इसका जो डिस्टेंस है सपोज 5 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आपका हो रहा है 5 सेंटीमीटर। आपका स्केल कितना है, 5 सेंटीमीटर आपका स्केल है 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको 10 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। तो इस टाइप से जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है आप निकाल सकते हैं। देन आपका जो लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप। यानी अब जो मैप है उसमें लार्ज स्केल मैप भी होता है, स्मॉल स्केल मैप भी होता है। वो क्या चीज़ होता है, सो scales as you saw in the ratio of distance on the map to the distance on the ground, so the larger the scale of the map, the smaller the area it will cover. For example, if a map has a large scale of 1/1000, it means that 1 unit of the map represent 1000 units on the ground. यानी आपका जो लार्ज स्केल, यानी स्केल का साइज बड़ा है ना, यानी मीन्स यहाँ पर बताया गया कि 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर आपका क्या कर रहा है, 1000 यूनिट्स ऑन ग्राउंड। जैसे आपने देखा था पहले वाले में कि 1/1 लाख था, तो उसमें क्या था कि उसका जो डिस्टेंस, आपका जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा कवर कर रहा था। बट जो आपका लार्ज स्केल मैप होता है वहाँ पर जो यूनिट्स है, ग्राउंड है, उसका भी रिप्रेजेंट वो कम हो जाता है। इफ अ मैप हैज अ स्मॉल स्केल ऑफ 1/50 लाख, इट मीन्स दैट 1 यूनिट्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट 50 लाख यूनिट्स ऑन द ग्राउंड, या फिर 5 मिलियंस। सो 5 मिलियंस यूनिट्स है उसको वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में जो आपका यूनिट्स है वो शॉर्ट हो जाता है, बट जो स्मॉल स्केल है उसमें ज़्यादा बड़ा एरिया है वो कवर होता है। यहाँ पर आपके नीचे आपको लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में थोड़ा डिफरेंसेस बताए गए हैं। सो लार्ज स्केल मैप की बात किया जाए तो लार्ज स्केल मैप क्या है, तो कवर स्मॉल लैंड एरिया ऑन द ग्राउंड। यानी लार्ज स्केल मैप है 1/, यहाँ पर 1000 बताया गया है, यानी वो जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर में वो जो है 1 किलोमीटर को शो कर रहा है, या फिर 10 किलोमीटर शो कर सकता है। ये जो एक छोटा एरिया है, बट आपका जो 1/1 लाख कर रहा है तो वो जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जाता है। ये जो है कवर लार्ज लैंड एरिया ऑन द मैप। देन प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ डिटेल, यानी छोटा एरिया को शो कर रहा है तो वो ज़्यादा डिटेल शो करेगा। यानी आपका 1 किलोमीटर एरिया में दिखा रहा है तो 1 किलोमीटर एरिया में जितने भी अधिकांश मैक्सिमम जो चीज़ें आती है, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी शो हो सकता है। बट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटेल। अब जो है आपको 1000, 10,000, 1 लाख किलोमीटर को डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो वहाँ पर जो एरिया है, डिटेल है, वो स्मॉल हो जाता है। देन एग्जाम्पल बताया गया सिटी मैप और स्ट्रीट मैप और अ विलेज मैप, ये इसका एग्जाम्पल है। देन ये आपका वर्ड मैप का एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल में, इसमें पूरे वर्ड को दिखाया जाता है। स्केल इसका जनरली आपका कितना होता है, 1/1 लाख, और इसका स्केल है जो आपका क्या हो जाता है, 1/1 बिलियन।
ये जो कुछ जो डिफरेंसेस है आपको देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम जो देखते हैं आपका क्या, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, इसको भी आपको मैप में दिखाई देता है। डायरेक्शन के बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।